भारतीय जनता पार्टी का दीवार लेखन अभियान अपने अंतिम चरण पर चल रहा है। बीजेपी के प्रदेश मंत्री और दीवार लेखन अभियान के प्रदेश संयोजक आदित्य चौहान का कहना है कि दीवार लेखन अभियान को लेकर अपार सफलता मिल रही है। एचएनएन के साथ बातचीत में आदित्य चौहान ने दीवार लेखन अभियान और नड्डा के जेपी नड्डा के दौरे को लेकर खास बातचीत की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान इस समय हमारे साथ एचएनएन पर मौजूद हैं। चौहान जी, दीवार लेखन अभियान के आप प्रदेश संयोजक रहे, प्रदेश महामंत्री भी हैं आप। कैसा रिस्पांस रहा, कितने दिन लगे और कितना उत्साह है इस अभियान के जरिए? ये बहुत अद्भुत और कार्यकर्ता निर्माण के संकल्प के साथ ये अभियान शुरू किया गया था और 5 जनवरी को ये अभियान प्रारंभ किया गया था। 5 जनवरी को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय प्रदेशाध्यक्ष जी, माननीय महामंत्री संगठन जी, सभी प्रदेश पदाधिकारी, सभी माननीय सांसदगण, माननीय विधायकगण, सभी के द्वारा दीवार लेखन का कार्यक्रम अपने अपने बूथ पर प्रारंभ किया गया और ये लगातार कार्यक्रम चल रहा है। इसके 3 चरण थे, 2 चरण इसके, दूसरा चरण इसका अब समाप्त होने की ओर है 29 तारीख तक और निश्चित तौर से बहुत उत्साहजनक कार्यक्रम रहा। कार्यकर्ताओं ने अपने हाथों से अपने बूथ पर, प्रत्येक बूथ पर 5 कमल के चुनाव चिन्ह बनाए और एक बार फिर एक बार मोदी सरकार के नारे के संकल्प को उद्घृत करते हुए, खुद स्वयं को संकल्पित करते हुए इस अभियान के साथ जोड़ा और बहुत अच्छा उत्साह है और इसका एक बहुत अच्छा परिणाम लोकसभा चुनाव में प्रचार की दृष्टि से हम सबके सामने आएगा। आदित्य चौहान जी, अल्मोड़ा और नैनीताल लोकसभा सीट के लिए हल्द्वानी में जो है करीब 20,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन होगा, बूथ अध्यक्ष भी रहेंगे इसमें। इस कार्यक्रम में क्या कुछ रहने वाला है? देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे इसमें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा जी का 28 तारीख का प्रवास देवभूमि में होने जा रहा है। उसमें उनकी एक जो महत्वपूर्ण कार्यकर्ताओं के सम्मेलन को में उनका मार्गदर्शन सभी कार्यकर्ताओं को मिलेगा, वो हल्द्वानी में मिलेगा, जिसमें दोनों लोकसभा जो कुमाऊं की हैं, नैनीताल, उधम सिंह नगर और अल्मोड़ा, वहाँ के कार्यकर्ताओं का बूथ पर्यंत कार्यकर्ता सम्मेलन उसका नाम है। उसमें बूथ से लेकर सभी लगभग जो कार्यकर्ताओं की संख्या है वो उसमें उपस्थित रहने वाली है। आगामी चुनाव के लेकर हम किस प्रकार तैयार हैं और क्या हमारी कमियां हैं, रह गई हैं, उनको और अपडेट और अपग्रेड करते हुए माननीय अध्यक्ष जी का उद्बोधन हमें प्राप्त होगा। उसके उपरांत गढ़वाल की जो लोकसभा सीटें हैं तीनों, उन लोकसभा सीटों के एक महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के साथ अध्यक्ष जी हरिद्वार में बैठेंगे और एक प्रबुद्ध सम्मेलन को देहरादून महानगर में संबोधित करेंगे। हरिद्वार में भी चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होने वाली, करीब 3-4 हज़ार लोग शामिल होंगे उसमें भी राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे। हाँ, निश्चित तौर से ये गढ़वाल के लोकसभाओं के संदर्भ में वहाँ एक बैठक आयोजित की गई है, तो रणनीतिक रूप से कार्यकर्ताओं का उत्साह बढ़ाने के लिए अध्यक्ष जी आ रहे हैं और ये एक हमारी पार्टी में इस समय क्लस्टर प्रवास, ऐसे एक प्रवास चल रहा है, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उसके निमित्त उत्तराखंड आ रहे हैं। उनका लगाव हमारे कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन के रूप में प्राप्त होगा, तो निश्चित रूप से हम सब लोग उत्साहित हैं। चौहान जी, बीजेपी राष्ट्रीय संगठन महामंत्री भी संतोष भी 2 दिवसीय दौरे पर रहे, क्या मार्गदर्शन मिले हैं आप लोगों को? नहीं, संगठनात्मक अभिरुचि के जो काम है और जो अभियान है उनकी रिपोर्टिंग है, उसके लिए हम किस प्रकार से काम कर रहे हैं और उसकी क्या प्रगति है, इस प्रकार की समीक्षा संगठन की बैठकों में रूटीन कार्यों में होती है। तो उसी के निमित्त राष्ट्रीय महामंत्री संगठन आदरणीय बीएल संतोष जी का मार्गदर्शन 2 महत्वपूर्ण बैठकों में सभी कार्यकर्ताओं को यहाँ मिला और वो एक सिस्टम के अनुसार हम कितना काम कर पाते हैं अपनी कार्य पद्धति के अनुसार, उसका एक अच्छा एक मार्गदर्शन आदरणीय संगठन मंत्री जी सभी कार्यकर्ताओं को देते ही हैं। चौहान जी, 5 लोकसभा सीटों के लिए चुनावी कार्यालय का जो उद्घाटन है वो हो चुका है। देहरादून का जो महानगर बीजेपी कार्यालय है वो टिहरी का लोकसभा सीट का कार्यालय रहेगा। क्या कुछ गतिविधियां हो रही हैं वहाँ से? देखिए, निश्चित तौर से हमारे यहाँ ये संकल्प लिया गया था कि हम सभी लोकसभा चुनाव का कार्यालय एक साथ खोलेंगे और हमारी 5 लोकसभा चुनाव का कार्यालय खुल चुका है लगभग, और उन्हीं लोकसभा कार्यालयों से हमारी जो चुनाव संबंधी जितनी भी कार्रवाई हैं, गतिविधियाँ हैं, उनका संयोजन चल रहा है और एक अच्छा उत्साह है कि कार्यालय के पैरामीटर्स और मापदंड पर कार्यकर्ताओं का खरा उतरना और कार्यकर्ताओं का वहाँ आवागमन, वहाँ से रणनीतियों का निर्माण होना और वहाँ से प्रचार प्रसार के लिए जाना एक अच्छा उद्देश्य और संदेश माहौल बनने में ये कारगर होता है। निश्चित तौर से कार्यालयों का एक महत्वपूर्ण स्थान हमारी संगठन की कार्य पद्धति में पाया जाता है, माना जाता है, तो उसी के निमित्त कार्यालयों को प्रारंभ किया गया है। उन कार्यालयों से सभी लोकसभा चुनाव संबंधी गतिविधियाँ संयोजित की जा रही हैं।
धन्यवाद चौहान जी। थैंक यू जी। तो हमने बात की भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश मंत्री आदित्य चौहान जी से। आदित्य चौहान जी ने बताया कि बहुत सारी बैठकें, क्योंकि 28 तारीख को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा उत्तराखंड आ रहे हैं और ऐसे में हल्द्वानी में, टिहरी के लिए लोकसभा के लिए देहरादून में, हरिद्वार में भी बहुत सारी बैठकें होने वाली हैं, सम्मेलन होने वाले हैं, चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक होगी, प्रबुद्ध जनों की बैठक होगी। कुल मिलाकर आगामी लोकसभा चुनाव की जीत के लिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मूल मंत्र देंगे। HNN 24/7 के लिए अपने कैमरा पर्सन हरीश भट्ट के साथ में रोहित विक्रम सिंह, देहरादून।